टाटा ग्रुप इजराइल की हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री में सरमायाकारी करता है और ये हथियार ईरान समेत दुनिया के अक्सर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। Tatars are running out of patience. हिंदुस्तान में मौजूद इस्राएली सफारतखाने के सामने से बम बरामद हुआ था। motive behind the low-intensity blast could have been to send out a message to Israel. हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं व्हाइट न्यूज। नाजरीन, इसी साल अगस्त 2021 के अवाइल में जब हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर ईरानी हुकाम को अपनी मदद का झूठा यकीन दिला रहे थे, तभी हिंदुस्तान एयरफोर्स के तब के एयर चीफ राकेश कुमार भिदोरिया इजराइल में ईरान के खिलाफ इजराइल को हिंदुस्तान की मदद का यकीन दिला रहे थे। Indian Air Force Chief RKS Baruria reached Israel yesterday on an official visit on an invitation from his counterpart Major General Amikam Norkin. As strategic partners, India and Israel enjoy strong multi-dimensional ties, an important pillar of which is defense cooperation and military-level exchanges. Both sides will discuss enhancement in depth and scope of bilateral exchanges between the two air forces. नाज़रीन, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर कौन हैं। एस जयशंकर टाटा ग्रुप्स के वफादार मुलाजिम हैं और टाटा ग्रुप हिंदुस्तान के उन बड़े बिजनेस ग्रुप्स में आता है जो हिंदुस्तानी जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुफिया तौर पर सपोर्ट करते हैं और बदले में इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी टाटा ग्रुप्स को गरीब हिंदुस्तानियों का खून निचोड़कर फायदा पहुंचाती है। टाटा ग्रुप्स की जानिब से दहशतगर्द हिंदू तंजीमों की मुआवनत फलाही कामों की आड़ में की जाती है। याद रहे, पिछले दिनों हिंदुस्तानी रियासत आसाम में 2000 से ज़ायद बंगाली मुसलमानों से ज़मीन खाली करवाई गई। ये काम भी दरअसल टाटा ग्रुप की इमा पर किया गया था। ये 2006 की बात है जब टाटा ग्रुप मगरबी बंगाल या आसाम से गरीब किसानों की ज़मीन खाली करवाकर उधर से नैनो नामी छोटी कारों का कारखाना लगाना चाहता था, लेकिन अवाम के शदीद एहतजाज पर वो ऐसा ना कर पाए और नरेंद्र मोदी की दावत पर गुजरात मुंतकिल हो गए। A matter of time before Tata Motors pulls out of West Bengal. Sources have told that Tatas are running out of patience. ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी यानी मौजूदा हिंदुस्तानी वजीर आजम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ममता बनर्जी ने सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। टाटा मोटर्स को सिंगूर से नरेंद्र मोदी के गुजरात जाना पड़ा और वो 2002 में गुजरात में मुस्लिम नस्ल कुशी के मुर्तकिब हो चुके थे। यानी नाजरीन, ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत बेशतर दहशतगर्द हिंदू ग्रुप्स को टाटा ग्रुप खुफिया तौर पर काफ़ी अरसे से मौशी मदद फराहम करता रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी पर करीबी नज़र रखने के लिए टाटा ग्रुप ने बीजेपी पर दबाव डलवाकर अपने वफादार मुलाजिम एस जयशंकर को वजीर खारजा बनवाया, जो कि इससे पहले टाटा ग्रुप में नौकरी कर रहे थे। याद रहे कि हालिया हिंदुस्तान की सरकारी एयरलाइन को भी औने पौने दामों मोदी हुकूमत ने टाटा ग्रुप्स को बेच दिया है, जो कि गरीब हिंदुस्तानियों की जेबों पर बहुत बड़ा डाका है। आज टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी इस एयरलाइन कंपनी यानी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। नाज़रीन, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि टाटा ग्रुप इंतहा पसंद हिंदू ग्रुपों को कंट्रोल करता है और उनके जरिए ये खानदान हिंदुस्तानी हुकूमत से बड़े बड़े फायदे लेता है। लेकिन सवाल तो ये है कि गरीब हिंदुस्तानियों को निचोड़कर टाटा ग्रुप आखिर ये पैसा इस्तेमाल कहाँ करता है? Can you give us some more information about why this cooperation between Tata and Tel Aviv University is important for Israel? And if a huge giant like Tata is bringing money to invest in developing Israeli ideas, it's a great blessing. ये मई 2013 की बात है जब टाटा ग्रुप ने इजराइल के साथ तल अबीब में अगले 10 साल में $100 बिलियन से ज़ायद सरमायाकारी का मुआहिदा किया। याद रहे कि 2008 से हिंदुस्तानी टाटा ग्रुप के इजराइल के वेपन इंडस्ट्री के साथ भी खुल्लम खुल्ले मुआहिदे हैं, जिनके तहत टाटा ग्रुप इजराइल की हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री में सरमायाकारी करता है
اور یہ ہتھیار ایران سمیت دنیا کے اکثر مسلم ممالک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ موجودہ ہندوستان کا وزیر خارجہ ایس جے شنکر، جسے مختلف مسلم ممالک کو بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، دراصل یہ شخص وزیر خارجہ بننے سے پہلے ٹاٹا گروپ میں بطور صدر فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کو بھانپتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ ہندوستان کو کشمیر میں نہ صرف ظلم و ستم بند کرنا ہوگا بلکہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بھی بحال کرنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپریل 2021 میں ٹاٹا گروپس کے لبادے میں چھپے اسرائیلیوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی چابہار پورٹ نہ تو چین کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ یاد رہے کہ اسی سال جنوری کے آخر میں ہندوستان میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے سے بم برآمد ہوا تھا، جس پر ایران کو پریشر میں رکھنے کے لیے ہندوستانی حکومت نے اس کا الزام ایران پر لگایا تھا۔ Delhi police sources say that there could be a possible link to Iran and that the motive behind the low-intensity blast could have been to send out a message to Israel. ادھر یہ بات اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹاٹا گروپ اسرائیل کی تل ابیب یونیورسٹی کے ساتھ 100 سے زائد ریسرچ پروجیکٹس میں بطور پارٹنر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کی تل ابیب یونیورسٹی کہنے کو یونیورسٹی ہے، مگر یہاں پر خطرناک ہتھیار بنانے سمیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک ہتھیار پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ اس وقت مسلم ممالک کو ہندوستان کے چہرے کے پیچھے چھپے اسرائیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہندوستانی چہرے استعمال کر کے مسلم ممالک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔